कि आप कांग्रेस से बीजेपी में आए, एक लंबा सफ़र आपने कांग्रेस के साथ तय किया और जब आप कांग्रेस से बीजेपी में आए तो आप बहुत इमोशनल भी उस दिन थे। कितना टफ ये डिसीजन था आपके लिए, क्योंकि एक लंबा समय आपने कांग्रेस में बिताया? 45 साल जो है मैं थी जी, सक्रिय थी। मैंने ग्रास रूट से शुरू करा था, ब्लॉक प्रेसिडेंट से, फिर महिला कांग्रेस के अंदर, और फिर आगे जो है बहुत संघर्ष के साथ काम करा, राजनीति के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश करा। दिल्ली में जब मैं थी तो घर जब आदमी छोड़ता है तो लाजमी तकलीफ़ तो होती है, और बहुत सोच विचार करके ही जो है ये डिसीजन लिया जाता है। बहुत पेनफुल होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जब जब आके सामने ये नज़र आ गया कि आगे अंधकार है पूरी तरह से, और किसी भी तरह से कोई रोशनी की किरण मुझे नज़र नहीं आ रही थी, तो ये डिसीजन मैंने लिया। और ख़ास तौर से जब मैंने ये देखा कि कितने मान सम्मान के साथ मुझे लेके आने की बात जो है भाजपा ने करी, तो उससे प्रभावित होकर, और जो है हमारे मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे, अब केंद्र मंत्री हैं जी, उनके साथ बड़ा लंबे अरसे से काम करा, इन द सेंस दैट मैं तो विपक्ष में थी। बिल्कुल। और जो है खूब नोक झोंक हमारी हुआ करती थी, हम मुद्दे उठाया करते थे। लेकिन मैंने ये पाया कि जो मुख्यमंत्री थे उस समय, मनोहर लाल जी, उनका रवैया हमेशा बड़ा सहनशीलता के साथ और बहुत सहज तरीके से हर एक चीज़ का से बात करा करते थे। सो आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम। और दूसरा जो है, जो उन्होंने कहा वो करते हैं, वो जैसे कहते हैं ना कि लोहे की लकीर, वो उनकी बात थी। तो ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं विश्वास रखती हूँ। चौधरी बंसी लाल जी भी इसी तरह के आदमी थे, सुरेंद्र जी भी, और उनसे हमने यही सीखा था कि ईमानदारी के साथ काम करो, निष्ठा के साथ काम करो, लोगों की सेवा हमने करनी है। तो ये जब मैंने पाया तो मनोहर लाल जी के साथ जो काम के लिए हमने कहा, इलाके के काम के लिए बात करते थे हम, तो उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि विपक्ष है या कोई और है या हमारे साथ इतना नोक झोंक करती हैं, कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करी। सो ये सारी चीज़ें, प्लस जो है मैंने ये भी देखा केंद्र के अंदर कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो अपनी योजनाएं जो लागू कर रहे हैं पिछले 10 साल से, ये बहुत ही देश के लिए जो है बहुत ही व्यापक और बहुत ही आगे बढ़ाने के लिए ये सारी योजनाएं हैं। उनका जो विज़न है 2047 तक का, जो विकसित भारत की बात उन्होंने करी, तो जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो हर पेट्रियट हिंदुस्तानी को जो है आकर्षित करती है। और एक फ़ौजी की बेटी होने के नाते, और एक ऐसे परिवार में जहाँ पर मेरी शादी हुई, तो हमारे को तो, हम तो इसी रास्ते के ऊपर हमेशा से चले हैं, बचपन से हमारे को इसी तरह से उठाया है। तो ये सारी बातों को देखते हुए मैंने फाइनल जो है निर्णय लिया कि अब बहुत हो गया है, क्योंकि अब कांग्रेस के अंदर, हरियाणा के अंदर तो कम से कम हमारे लिए कोई जगह बची नहीं। जो कांग्रेस का जो हरियाणा के अंदर जो सो कॉल्ड नेतृत्व है, वो तो सबको मारने काटने के लिए तुला हुआ है।